नमस्कार छात्रों। बीए प्रथम वर्ष अपन पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें अपन भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, जिसमें वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, महाकाव्य और पुराणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन बौद्ध धर्म ग्रंथ व जैन धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध ग्रंथ भी प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो अधिकतर पाली भाषा में लिखे गए थे, परंतु अपन देखते हैं कि वो बाद में बौद्ध विद्वान यानी महात्मा गौतम बुद्ध के बाद में भी संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। तो अपन जो प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं और उसी के साथ जैन धर्म ग्रंथ के बारे में भी अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म ग्रंथ सबसे मुख्य हैं पिटक ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अधिकतर इन ग्रंथों में महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, उनके विभिन्न बौद्ध संगतियों के निर्माण यानी सभाओं में 3 पिटकों का निर्माण किया गया है। पहला है विनय पिटक। इस विनय पिटक ग्रंथ में बौद्ध जो संघ है उसका संगठन कैसा है, उस संगठन के संबंधित नियमों का उल्लेख इस विनय पिटक में मिलता है। दूसरा है सूत पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है, यानी कि ये एक बौद्ध धर्म का दार्शनिक ग्रंथ है। इस प्रकार ये विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को सम्मिलित रूप से यानी कि संयुक्त रूप से अपन त्रिपिटक के नाम से पुकारा गया है। और इनमें बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी अपने को मिलती है। ये ग्रंथ धर्मपरक है, पर तो इसमें बुद्ध के समय के भारत के संबंध में बहुत सी उपयोगी बातें हमको ज्ञात होती हैं। इन पिटकों में पर जो भाष्य और टीकाएँ लिखी गई हैं उनमें भी अनेक प्राचीन आख्यानों व इतिहासप्रद जानकारियाँ समावेश की गई हैं। दूसरे बौद्ध ग्रंथों में अपन देखते हैं जातक ग्रंथ। अब इन 3 पिटकों के बाद बौद्ध धर्म में जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जातक जो कथाएं हैं उनका बहुत ही महत्व है। जातक ग्रंथ यानी कि जातक कथाएं। जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं लिखी गई है। जिस समय से महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके पूर्व जन्म की उनसे संबंधित काल्पनिक कथाएं लिखी गई है, जो अपने समय के सामाजिक का एक सुंदर चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करती है। इन जातक कथाओं में उस समय के राजाओं का इतिवृत्त अपने को थोड़ा बहुत प्रसंगवंश मिलता है। मौलिक जातक ग्रंथ तो वर्तमान में लुप्त हो गए हैं, परंतु इन पर लिखी गई एक टीका है जातक अठवणा से हमें इनके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन जातक ग्रंथों में बौद्धकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और उस समय की विशेष रूप से राजनीतिक दशा भारत में इन जातक ग्रंथों के समय में बौद्धकालीन जब बुद्ध के समय में या उसके बाद कि भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपन को प्राप्त होती है। अब देखते हैं अपन अन्य पाली ग्रंथ, यानी कि पिटक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, उसके बाद अन्य पाली ग्रंथ यानी पाली भाषा में लिखे गए अन्य पाली ग्रंथों में अपन मुख्यतः 3 ग्रंथों के बारे में देखते हैं। एक है मलिंद पन्हो। पहला है मलिंद पन्हो। मलिंद पन्हो में यूनानी नरेश मिनंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के ऐतिहासिक मिलन और उनके बीच में आपसी हुई वार्ता का सविस्तार से वर्णन है इसके अंदर।
दूसरा प्रमुख ग्रंथ है दीपवंश और एक और है महावंश, यानी दीपवंश और महावंश। ये दोनों ग्रंथ जो है लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है, परंतु इन दोनों में भारतीय इतिहास की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी अपन को मिलती है। दीपवंश की वैसे रचना 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में 8 कथाओं के आधार पर हुई है। यह लंका का सबसे प्राचीन इतिहास है। इसमें अपने मौर्य शासक अशोक तथा उसके वंश का वर्णन भी दे दिया गया है। दीपवंश के प्राय 150 वर्ष के बाद महावंश की रचनाएं हुई। इसके लेखक का नाम महानाम था। इसमें भी लंका के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए अशोक तथा उसके वंशजों और भारतीय बौद्ध आचार्यों के बारे में परिचय दे दिया गया। इसके साथ ही पाली भाषा के बाद संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें अपन देखते हैं कि बुद्ध चरित्र, सौदरानंद काव्य, दिव्य अवधान, महावस्तु, ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब अपन देखते हैं जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध साहित्य के समान ही जैन धर्म ग्रंथ भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि परिशिष्ट पर्व, भद्रबहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ, ये सभी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। परिशिष्ट पर्व के जो रचयिता है हेमचंद्र सूरी है। प्राचीन भारत के संबंध में जो भी आख्यान, कथाएं व अन्य वृत्तांत जैन साहित्य में विद्यमान थे, उन सभी को इस ग्रंथ में संग्रहित कर दिया गया, यानी कि परिशिष्ट पर्व में संग्रहित किया गया। भगवान महावीर के समय के जो भारत में कौन कौन से राजा हुए तथा अन्य सम्राटों के संबंध में इस ग्रंथ से बहुत ही उपयोगी बातें याद होती हैं। भद्रबहु चरित्र में प्रसिद्ध जैन विद्वान भद्रबहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारियाँ अपन को मिलती हैं। जैन धर्म ग्रंथों में जैन आगम ग्रंथों का भी सबसे अधिक स्थान है। ये जैन आगम 12 अंगों में विभाजित हैं। इन आगमों में जैन उपासक जीवन की विधि निषेध, आचार विचारों का वर्णन है, जो किसी भी भिक्षु के निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रमुख हैं। इस तरह अपन को जैन धर्म ग्रंथों में भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब अपन आगे के अध्याय के अंदर ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, यानी कि अपन ने भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत थे उसके अंदर अपन भारतीय धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन सेकंड यूनिट शुरू करेंगे ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। धन्यवाद छात्रों।